कराची में पुलिस एहलकारों का दिलेराना एक्शन। लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्की मेहमानों पर खुदकुश हमला, फौरी कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया। करीब मौजूद पुलिस एहलकारों ने दूसरे को मार गिराया। फायरिंग के तबादले में गार्ड भी जहां बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। 6 हैंड ग्रेनेड, 4 राइफल ग्रेनेड, 1 लॉन्चर और बॉल बेयरिंग कब्जे में ले लिए। बरवक्त कार्रवाई के बायस 5 गैर मुल्की महफूज रहे। हराक दहशतगर्द की पंजगूर के रिहायशी सुहेल के नाम से शनाख्त, मोबाइल फोन तहवील में ले लिया गया। दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल कालापुल क्रिस्टन कॉलोनी के नाम मसी सलमान के नाम से रजिस्टर्ड निकली। हमलावरों ने डिफेंस से निकलने वाले गैर मुल्कियों का कयूमाबाद से ताकुब शुरू किया। तादाद 3 से 5 हो सकती है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम बनाने पर कराची पुलिस की टीम को शाबाश। एहलकारों के लिए नक़्द इनामात का ऐलान। पुलिस का मोराल मजीद बुलंद हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध जिया लंजार की तारीफ। IG सिंध की भी सताइश। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए अलग शोबा कायम करने का फैसला। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले गैर मुल्कियों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गफलत बरतने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना होगा। सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का ऐलान। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा दिया। तमाम कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने का हुक्म। दहशतगर्दों से उनकी ज़बान में बात होगी, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का 2 टोक पैगाम। आलमी बरादरी की अपीलों के बावजूद इसराइल जारिया से बाज नहीं आया। ईरान के शहर अस्फहान पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को फजा ही में मार गिराया। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और अमलाक महफूज रहीं। अमरीकी मीडिया का अस्फहान के फौजी अड्डे पर मिसाइल गिरने का दावा। हमले के बाद भारत समेत कई ममालिक ने इसराइल के लिए परवाजें मनसूख कर दी। ईरान इसराइल कशीदगी ने आलमी रहनुमाओं की नींदें उड़ा दी। दोनों फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपीलों में शिद्दत। G7 ममालिक का फरीकैन से कशीदगी न बढ़ाने का मुतालबा। अमरीका का हमले पर तबसरे से इनकार। हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। पाकिस्तान ने इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। चीन, मिस्र और ईरान समेत कई ममालिक का भी इजहार तशवीश। गाजा पर 196 रोज के बाद भी इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। मकबूजा गरबी किनारे के नूर शम्स कैंप पर हमला कर दिया। 1 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी हो गए। कौमी असम्बली के इजलास में शर्मीला फारूकी को बोलने की इजाजत न मिलने पर बिलावल और आसिफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के अराकीन असम्बली का इजलास से वॉकआउट। गुज़िश्ता रोज सदारती तकरीर के दौरान बाजे बजाने पर जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनीत पूरे सेशन के लिए मुअत्तल। मुल्क में आइन और कानून पर अमल नहीं किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर का एहतजाज। अताउल्लाह तारड़ का अडियाला जेल से मुल्क दुश्मन एजेंडा चलाए जाने का इल्जाम। ऑपोजिशन अवामी मुफाद का नहीं, NRO का सोच रही है। गुज़श्ता रोज के एहतजाज से गैर मुल्की सुफरा को क्या पैगाम गया होगा? बिलावल भुट्टो का सवाल। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को मिल बैठने का मशवरा। वफाकी काबीना में शामिल न होने का हतमी फैसला भी सुना दिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाप्त। क्या बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना हुआ है? जज नासिर जावेद राना कमानी PTI से सफसार। जेल इंतजामिया पिम्स अस्पताल से टेस्ट कराने पर वजिद है। बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाकर दिया गया। तबीयत बिगड़ती जा रही है, रोज मैदे में जलन होती है। साबिक वजीर आजम का जज से मुकालमा। समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें। जज नासिर राना का बानी PTI से मुकालमा। बुशरा बीबी के निजी अस्पताल से 2 रोज में एंडोस्कोपी करवाने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बरी करने की दरख्वास्त। गवाहान पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। 23 अप्रैल को गवाह हाजिर करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने 14 रोज के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब करके मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला को इजलास तलब करने के लिए इक़दामात की हिदायत। 24 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब नौमुंतखब अरकान को हल्फ से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी करार। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हलफ लिया। काबीना में 4 मुशीरान की शमूलियत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना के पहले इजलास में गुड गवर्नेंस के लिए 60 के करीब इस्लाहात की तजवीज़। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी।
मुख्तलिफ हादसात में जामहक अफराद की तादाद 15 तक जा पहुंची। चमन में दर्जनों मकानात, सड़कें और पुल बह गए। विड स्टेशन में पानी भरने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नौशकी में सैलाबी सूरत हाल, तालीमी इदारे 2 रोज से बंद। जियारत को कोयटा से मिलाने वाली शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। बहावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास और राजनपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद और अतराफ के इलाकाजात में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। मानसहरा में पारस और किवाई के दरमियान लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़क बंद हो गई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 23 अप्रैल से पंजाब में बारिश के नए सिलसिले का अलर्ट जारी कर दिया। आलमी बैंक ने 2047 तक पाकिस्तानी मईशत का जम $3 खरब होने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान बुलंद आमदनी के मुमालिक की सफ में शामिल हो जाएगा। वजीर खजाना की वाशिंगटन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। महंगाई में कमी, मुस्तहकम करेंसी और ज़र्री शुबे को मजबूत नमू से शुरका को आगाह किया। निजकारी प्रोग्राम से मुतालिक हुकूमती तरजीहात पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से मुलाकात में दिया मिरभाषा डैम और N25 की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब रिकॉर्डिंग समेत मुख्तलिफ मंसूबों में $9 अरब की सरमाकारी करेगा। बरादर मुल्क के वक्त का दौरा खुशाइंद रहा। सिफारतकारी को मुआशी और इक़्तिसादी राह पर डाला जा रहा है। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल मैटिन यूरोक को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्कीर मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन पर आर्मी चीफ को खराज तहसीन। FC बलूचिस्तान का मस्तूल में स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 46 ट्रक्स और 3 कंटेनर्स पर लदी 10 अरब रुपए मालियत की अशिया कब्जे में ले ली। सिगरेट, कपड़ा, सोलर पैनल, यूरिया खाद और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया शामिल। जैकबाबाद के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी गई। 10 से ज़ायद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। डाकुओं ने मगवी ड्राइवर और क्लीनर की जंजीरों में जकड़ी वीडियो जारी कर दी। पुलिस से अपने रिश्तेदारों को रिहा करने का मुतालबा। लाहौर में शहरी को अगवा करके रकम हथियाने के इल्जाम में SHO वहदत कॉलोनी गिरफ्तार। थानेदार समेत 7 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में ताजिर के घर डकैती का केस। अदालत ने मफरूर पुलिस एहलकारों समेत तमाम मुल्ज़िमान को पेश करने का हुक्म दे दिया। ताजिर से मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए छीनने और हब्से बेजा में रखने पर SHO थाना जमान टाउन समेत दीगर को हिरासत में ले लिया गया था। कराची में भीख मांगने की हदूद का तनाजा अदालत पहुंच गया। सऊदाबाद के फुटपाथ पर भीख मांगने वाली औरत का जगह छोड़ने के लिए दीगर भिखारियों की जानिब से हिरासा किए जाने का दावा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि भीख मांगने के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं की जा सकती। मामला इंतहाई अफसोसनाक हो चुका है। मजबूर लोगों के जज्बात की कद्र करते हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में कमी का दावा। आटा 8.97% सस्ता हुआ। जरूरत की 11 अशिया की कीमतें कम, 18 में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात के को रावलपिंडी के नान बाई रोटी 16 और नान 20 रुपए में फरोख्त करने पर तैयार। एसोसिएशन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म कर दी। इस्लामाबाद के नान बाई कीमत कम न करने पर डट गए। DC ऑफिस के सामने मुजाहिरा। कराची के इलाके बंस रोड पर मखदूश इमारतों के नीचे दुकानें तामीर करने की कोशिश नाकाम। KMC अमले ने दुकानों के लिए लगाए गए शटर उखाड़ दिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बेखबर निकली। कराची में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर का छापा। तमाम 16 महकमों के सरबराह और मातहत अमला दफातर से गैर हाजिर पाया गया। हुक्काम ने अदम हाजिरी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात 7 मई से शुरू होंगे। सुबह की शिफ्ट में साइंस ग्रुप और दोपहर की शिफ्ट में जनरल ग्रुप के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का एडमिट कार्ड जल्द जारी करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह की IT हब बनाने की ख्वाहिश। सिंध में किसान कार्ड पर हारियों को बीज, खाद, यूरिया और कीड़े मार दवाओं पर सब्सिडी मिलेगी। कुदरती आफात की सूरत में इमदाद दी जाएगी।
वजीर ज़राअत सिंध की पहले मरहले में 1,70,000 किसानों के लिए कार्ड जारी करने की तजवीज़, हतमी फैसला काबीना करेगी। महकमा खुराक पंजाब की बारदाना ऐप ने किसानों की 2,75,000 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 1,19,200 दरख्वास्त गुजारों को बारदाना मिलेगा। रोबाटेक सिंह में मारिया कत्ल केस, मकतूला की डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई। जिनसी ज्यादती साबित नहीं हुई। मकतूला के दोनों भाई एक दूसरे पर बहन से ज्यादती का इल्जाम लगाते रहे। मरकजी मुल्जिम और बाप को मकतूला के किरदार पर शक था। डीपीओ का बयान। जामक्योरो यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल वार्डन को हिरासत करने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर डायरेक्टर फाइनेंस बरतरफ। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पशीन में मुबैना मुकाबले के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा की चोरी शुदा गाड़ी बरामद। पुलिस ने एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर और सोहराब गोट में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वलीका चौरंगी से डाकू, शहरी से 1 करोड़ से ज्यादा रकम और मोबाइल फोन छीन कर फरार। अजीजाबाद में डिलीवरी बॉय लुट गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मेटा ने पाकिस्तान, भारत और बर-ए-आज़म अफ्रीका के कई ममालिक में मसनूई जहानत के चैट बॉट्स मुतारिफ करा दिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सार्फिन को सहूलत दस्तयाब हुई। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में साल 2022 से 24 के दरमियान मुबैना माली बेज़ाब्तियां। महकमा सेहत ने खरीदो फरोख्त की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी थी। 7 रोज में सिफारिशात पेश करने का टास्क। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में खातून के हाथ 6 बच्चों की विलादत। डॉक्टर्स ने 4 बेटियां और 2 बेटे मुकम्मल तंदुरुस्त करार दे दिए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 45,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का फैसला। शुगर मिल्स मालिकान और सप्लायर से 30 अप्रैल तक बोलियां तलब। महकमा जंगली हयात का चिड़ियाघरों और पार्कों को प्लास्टिक फ्री जोन्स बनाने का फैसला। आम इस्तेमाल के लिए कागज और कपड़े के थैले इस्तेमाल किए जाएंगे। पाक न्यूजीलैंड टीम्स में दूसरा T20 मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। रावलपिंडी में पहला मैच बारिश के बाइस मनसूख हुआ था। प्रैक्टिस सेशन भी नहीं हो सका। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाना हदफ करार दे दिया। टीम में वापसी शाहीन शाह अफरीदी की बदौलत मुमकिन हुई। मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने से एक बार फिर डेब्यू का एहसास। पाकिस्तान के अलीम डार लगातार 25 साल तक इंटरनेशनल मैचेस की एम्पायरिंग करने वाले पहले रेफरी बन गए। 3 बार दुनिया के बेहतरीन एम्पायर्स का अवार्ड मिला। 231 वनडे, 145 टेस्ट और 70 T20 मैचेस में जिम्मेदारियां निभाई। 19 साल तक लगातार ICC एलीट पैनल का हिस्सा भी रहे। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की टीम लिवरपूल का यूरोपा फुटबॉल में सफर तमाम। क्वार्टर फाइनल के दूसरे मैच में अटलांटा को हराने के बावजूद सेमीफाइनल में जगह न मिल सकी। काली घटाओं के साथ बारिशों से शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार। कभी हल्की कभी तेज बारिश से भीगी सड़कों और निखरे फूलों ने दिलकशी और भी बढ़ा दी। मारगला पहाड़ियों की खूबसूरती भी काबिले दीद। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, तो बच्चों को थोड़ा घुमाने लेकर आए तो बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हो गए। बहुत अच्छा वेदर है और बहुत हम लोग एंजॉय कर। बर्जिस्ता जुमले, बेसाख्ता अदाकारी। कॉमेडी किंग उमर शरीफ का 64वां यौम पैदाइश। स्टेज और टीवी पर यकसा मकबूल अदाकार को मिजाह के बेताज बादशाह का खिताब मिला।